जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई का 150 साल पुराना ससुन डॉक मछली और झींगा के व्यापार के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। ऐसे में आज जहां हेल्थ और हाइजीन को एक बड़ा महत्व देने की बात की जा रही है, इसके चलते ससुन डॉक में मछलियों और झींगों के व्यापार करने वालों के साथ साथ उस व्यापार में रोजगार करने वाले लोगों को स्वच्छता को अपनाकर काम करने के तरीकों में नया बदलाव लाने की बात की जा रही है, जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, मुंबई रिसर्च सेंटर और साथ ही मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने एक नए मछली और झींगा से जुड़े हाइजीनिक हैंडलिंग प्रोग्राम की आज मुंबई में शुरुआत कर दी है, जहां पर खास तौर से मछली और झींगा का व्यापार करने वाले लोगों को एक बेहतर हाइजीनिक ट्रेड करने के चलते नई सहूलतें देने की बात की जा रही है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग, नए इक्विपमेंट्स और साथ ही एक्सपोर्ट के लिए जाने वाले मछली और झींगे की क्वालिटी को मेंटेन करने के चलते जोर दिया जा रहा है, ताकि हाइजीन हैंडलिंग के साथ साथ मिले मछुआरों को अधिकतम दाम, जिसके लिए कोचीन जैसे एक सेंटर का निर्माण जल्द ही मुंबई के ससुन डॉक पर देखने को मिल सकता है। तो आइए ले चलते हैं आपको मुंबई में आयोजित कार्यक्रम पर और साथ ही चर्चा करते हैं वहां मौजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ साथ अन्य कुछ खास लोगों से। सर, ऑफ कोर्स हाइजीन को लेकर मच्छी के संदर्भ में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी एक तरीके से कोलैबोरेशन देखा जा रहा है फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया के इस ऑफिस में। ससून डॉक के जो प्रॉन की पीलिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि ये तो 100 साल से ये व्यवसाय यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें से जो आजू बाजू के रहवासी हैं ये बार बार तकरार कर रहे थे हमारे पास कि दुर्गंध यहाँ की कम करी जाए। तो मुंबई पोर्ट ने 4 साल पहले एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पर लगाया, जिसमें कि झींगे की जो पील है प्रोसेस होके बाहर जाए। लेकिन धीरे धीरे हमें ये दिखाई दिया है कि जो वैज्ञानिक तरीका है यहाँ पर प्रॉन और फिश को हैंडल करना, फिर उसको पील करना, फिर उसके वेस्ट को प्रोसेस करना, ये हमारे पास सही तरीका हमें पता नहीं था। तो हमने फिर पता लगाया, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी नाम का एक केंद्र सरकार का इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत एक संस्थान है कोची में, जिसका हेडक्वार्टर है, उनको हमने संपर्क किया और फिर हमने उनको एक कंसल्टेंसी का असाइनमेंट दिया मुंबई पोर्ट की तरफ से कि अब आप हमारे को मार्गदर्शन करिए कि ये सारी चीजों को कैसे हम सही तरीके से करें। उस कंसल्टेंसी के तहत सेंट्रल फिशरीज टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने स्टडीज किए हैं। वो स्टडी की रिपोर्ट आज लोगों के सामने रखने की हमने कोशिश करी और लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि सही तरीके से फिश वेस्ट की हैंडलिंग कैसे होगी। अब इसके आगे के स्टेप्स ये रहेंगे कि इनकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे को जो इंटरवेंशंस करने हैं मुंबई पोर्ट की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार के फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इंटरवेंशंस एक एक करके किए जाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो स्थिति में प्रॉन पीलिंग करती हैं यहाँ पर ये महिलाएं, उन महिलाओं का भी हेल्थ हाइजीन ठीक रखा जाए, फिश की क्वालिटी को अच्छा रखा जाए और फिश वेस्ट की प्रोसेसिंग इस तरीके से हो कि यहाँ से दुर्गंध काफी कम हो जाए। सर, इस दौरान जो है एक बात निकल करके सामने आई थी कि महिलाएं जो इधर आकर के काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए नर्सरी एंड ऑल दैट, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के संदर्भ में कुछ आगे पहल की जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो महिलाओं के लिए भाई उनको टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए, कोई रेस्टिंग शेड की व्यवस्था चाहिए, वो भी कुछ तो करी गई है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट सुधार करने हैं वो भी कर दिए जाएंगे इसके तहत, जिससे कि वो भी काम अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से वहाँ रहे और इस तरीके का स्ट्रेस महिलाओं पे नहीं रहे और उनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम इसको ठीक करें। सर, आखिरी सवाल, ऑब्वियसली जीएमआई में सेंटर और स्टेट का बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन निकलकर सामने आया है, तो किस तरीके से इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र स्टेट से सेंटर को जो सहयोग मिलने की उम्मीद है, वो उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार हमारे साथ में और हम महाराष्ट्र सरकार के साथ में है। काफी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार हमें आर्थिक रूप से भी मदद करती है, सहकार्य करती है उनके फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इसको कैसे ठीक किया जाए वो पूरे स्टेप दोनों साथ मिलके ही करेंगे। Ma'am, of course, we are standing today at the Fisheries Survey of India, and today was an event organized. It is more than an awareness program rather than an event to work on the problems related to Sassoon Dock, especially with the cleanliness related to the fishes and the jhingas. So, as you are one of the petitioners in terms of the Sassoon Dock, so what exactly the petition is all about? The stench in the Sassoon Dock is so bad that it has become very difficult for all the residents
residents around to live here. All those residing around, they are really badly affected. There are schools also, the Colaba Municipal School, a huge school where the stench is just exactly opposite that. So we have filed a petition in the court along with my couple of colleagues, Renu Kapoor and My Dream Colaba Citizens. The matter is going on in the High Court. It's sub judice. We've got a very good order from the court also. So it's going on, and let's hope for the best. As you said, that let's hope for the best, and today the awareness programs is already there in collaboration with the state and central government, which has promised to take the initiatives also in this line. So what is your comment on that? They showed us a presentation of the Cochin model, how the fish cleaning and the prawn peeling and everything is being done. So of course I even asked Mr. Jalota after the meeting was over, waiting for the implementation of the Cochin model in Mumbai also, which will really get very good results. So hope for the best, and I've requested, he also says it's a long run process, but yes, we look forward to something like Cochin model being implemented in Mumbai too. And we agree that it is a long run process and nothing happens in one day. It will take some time to implement the things properly. But I would like to ask you, are you happy with the current initiatives taken by the government, center and state today, which has been witnessed in this Fisheries Survey of India? Yeah, I can say things are moving. So obviously, hope for the best to reach a logical conclusion. You have got full faith? Well, I'll hope for the best. Fingers crossed is all that I can say. Ma'am, as the chairperson of Clean Mumbai Foundation, what would you like to say about today's initiative related to the Sasundok Cleanliness Drive? First of all, I'm very happy that this particular subject has been very much followed by Bombay Port Trust, and we are really wishing all the best to them. Secondly, we will get involved that in which way we citizens can help, because we saw the ladies who are doing and all, and they will require a lot of training and guidance. Besides that, I feel that even I will request BMC to keep the area clean from cleanliness point of view, not the fishery garbage. Ma'am, as you're running Cleanliness Drive, running a foundation yourself, and it has been seen that the foundation you run, and of course the government works, but the citizens are also required to contribute. So what is your say on that? We have floated the age-old slogan, Mera Angan Saaf, Hamesha Hamesha. So in that way, we are telling all the residents to adopt their own building, residential and office pavements, and take care of it, that it remains clean. Can you imagine that if majority pavements are taken care, Mumbai will definitely look clean? Ma'am, my last question to you. Of course, as you mentioned that you are creating more and more awareness among the residents, and residents, of course, are the citizens of this country and citizens of the state. So keeping all the facts into consideration, government can make the policies, but the citizens have to contribute with the implementation plan to make a successful journey. What is your say on that? To be very frank, we are telling BMC that they should do their job very thoroughly. Besides the road cleaning, they should also take interest in the pavement, whatever structures are there. At the same time, we are telling the residents like Cuff Parade Citizen Group, Colaba Citizen Group, Churchgate, that you also take care of your own planters and whatever you have done to keep them smiling. What about the citizens' contribution at Sasundoks, the workers' contribution at Sasundok? I think the workers and everything will have to be trained and motivated. And I'm very keen to take part because I know Mr. Jalota very well. This is the first step that it has been taken, and it is towards cleanliness also, and of course pollution. And I'm very optimistic that we'll do a good job.